हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष शॉर्ट स्टडी 99 चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हिंदी है, सामान्य हिंदी। तो यूपी बीएड, यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो मंडी परिषद, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ में परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। तो सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? तो सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है? तो यह है खड़ी बोली का प्रयोग प्रेम सागर में हुआ है। ऑप्शन जो है डी सही है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनने का निर्णय लिया गया? किस तिथि को? तो यह है 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो कौन सी बोली जो है नहीं बोली जाती है? तो कौन सी बोली है? तो यह है मैथिली जो है नहीं बोली जाती। तो ऑप्शन जो है डी सही है। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? राजस्थानी के अंतर्गत आती है कौन सी बोली? तो यह है मेवाती। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में ध्वनियों कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना है, क्या कहलाता है? तो यह है वर्ण विच्छेद कहलाता है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्लुत स्वर में। तो ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यह है उत्तरदायी। ऑप्शन जो है बी सही है। सूर्योदय व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, दीर्घ संधि है, स्वर संधि है? कौन सा संधि है? तो यह है स्वर संधि है, सूर्योदय। क्वेश्चन नंबर 11, तथापि में कौन सी संधि है? तो यह है दीर्घ संधि है। गजानन शब्द में कौन सा समास है? तो यह है बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, तन मन धन में समास पहचानो। तन मन धन में समास पहचानो कौन सा है? द्वंद्व समास है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द जो है तत्सम है? कौन? तो यह है परीक्षा जो है तत्सम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15, तद्भव शब्द बताइए। कौन सा तद्भव शब्द है इसमें से? तो है नीलाम। नीलाम जो है तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 16, एक शब्द देशज अथवा देशी को पहचान कीजिए। तो यह है खोया। ऑप्शन ए सही है। वायुयान यात्रा के इस युग में भी का महत्व कम नहीं हुआ है। तो ये ब्रैकेट जो है दास इसमें भरा जाएगा। तो यह जहाज का महत्व कम नहीं हुआ है। वायुयान यात्रा के इस युग में भी जहाज का महत्व कम नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, आगे ऐसा समय आने वाला है जब कि बिना किसी को कोई बात नसीब नहीं होगी। कूपन। ऑप्शन जो है कूपन सी। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो यह है आ का। आगमन, गमन, आगमन। क्वेश्चन नंबर 20, समान अर्थ वाले शब्द का चयन कीजिए। पुष्टि। समान अर्थ वाले। तो यह है संतुष्टि।
ऑप्शन जो है बी, आज्ञा का समानार्थिक शब्द है। आज्ञा का समानार्थिक शब्द जो है क्या है, तो ये है आदेश। क्वेश्चन नंबर 22, विपरीतार्थक शब्द ज्ञानी। ज्ञानी का विपरीतार्थक शब्द जो है क्या है, विदूषक है। ऑप्शन जो है सी सही है, विदूषक। क्वेश्चन नंबर 23, मनमोहन ने अपने माता पिता के सपनों को साकार करने का दृढ़ संकल्प किया। दृढ़ संकल्प किया है, तो इसमें क्या है, विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य की लोभी प्रवृत्ति के कारण आज जंगल सीमित कर गए, रेखांकित का विलोम बताइए। तो 24 का क्या है, विस्तार। जो सब कुछ जानता है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, गूलर का फूल होना का अर्थ बताइए। गूलर का फूल, कभी कभी दिखाई न देना, कभी भी दिखाई न देना। घाट घाट का पानी पीने का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ जो है बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 28, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, तो ये है श्रृंगार रस को। कुंडली 6 चरण वाले छंद को कहते हैं। इसकी प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए, पंक्ति के अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो ये है डी, श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 31, केतु का पर्यायवाची शब्द है। केतु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, झंडा। ऑप्शन जो है ए सही है। स्वकीय का विलोम शब्द है, तो क्या होता है, दिशा होता है। परकिया। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द कौन सा है, शब्द है प्राचीन। अर्वाचीन प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 34, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, सुलभ। ऑप्शन जो है बी सही है। हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, शाश्वत उसे कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, यह फाइल प्रबंधक तक पहुंचाओ अर्थ के आधार पर वाक्य है। तो इसमें अर्थ क्या है, आज्ञावाचक है, इसमें आज्ञा दिया जा रहा है। निम्न में कौन अल्प विराम चिन्ह है। अल्प विराम चिन्ह जो है, ऑप्शन जो है सी सही है। बी, रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है, बी। क्वेश्चन नंबर 39, सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं, कौन से हैं, लेखक का नाम प्रेमचंद्र हैं। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, देवदार 2 4 खड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है, तो यह है प्रतीक। तो ये प्रश्न 40 थे, समाप्त हो गए हैं।